एक्सेंट किसे कहा जाता है? जनरली हमारा ये वर्ड यूज़ होता है कि लहज़ा, जो है डिफरेंट जगह के लोगों का डिफरेंट तरीके का एक्सेंट होता है। तो एक्सेंट क्या कहते हैं हम? एक्सेंट के बारे में हम क्या समझते हैं? तो हम बोल बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंस इज़ गिवन टू सिलेबल इज़ कॉल्ड एक्सेंट। जैसे हमें पता है कि सिलेबल क्या है? सिलेबल में क्या है कि जिसमें कि वॉल्स की साउंड आती है। मोनोसिलेबल्स, डायसिलेबल्स, ट्राइसिलेबल, पॉलीसिलेबल्स, उसके बाद ओपन सिलेबल की बात करते हैं हम, साइलेंट सिलेबल्स, क्लोज सिलेबल की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सेंट क्या है। प्रोमिनेंस इज गिवन टू सिलेबल इज कॉल्ड एक्सेंट, क्योंकि हमारे जो लहजा है, हमारा जो जिस तरीके से टोन है उसमें बड़ा फ़र्क डालता है। तो ये हमें इसके बारे में कि कहाँ पर हमने इसको बोल दिया क्या स्ट्रेस देना है, तो हम इसको एक्सेंट के डेफिनेशन पे लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्रोनियम, क्योंकि आज हम लेटर ए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्रोनियम क्या चीज़ है? एक्रोनियम वर्ड्स और फ्रेज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, यूजुअली इनिशियल लेटर। यूजुअली क्या बोल सकते हैं? इनिशियल लेटर। कि भाई एक्रोनियम क्या है? एक्रोनियम हमने वर्ड्स के बारे में जब पढ़ा था तो भी मैंने डिस्कस किया था कि एक्रोनियम क्या है, कि यूजुअली रिटन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म। जैसे हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम यूएन लिखते हैं, टेलीविज़न को हम टीवी लिखते हैं, तो हम इसको एक्रोनियम कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एफ्रिकेटिव। एफ्रिकेटिव जैसे हमने प्लेसेस और मैनर्स, जो हमने कॉन्सोनेंट साउंड का चार्ट बनाया था, उसमें प्लेसेस और मैनर की बात की थी, जिसमें कि हमने बात की थी कि बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर, पैलेटल्स, वेलर, ग्लॉटल, जैसे जैसे। तो यहाँ हम एफ्रिकेटिव की बात करते हैं कि एफ्रिकेटिव क्या है? कंसिस्टिंग प्लॉसिव फॉलोड बाय फ्रिकेटिव विद द सेम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे बोले च और ज, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा ये हल्का सा आगे जाएगा, एल्वियोलर से थोड़ा सा आगे जाएगा, जैसे यहाँ जीभ जो टच करेगी च और ज। उसके बाद हम आते हैं हमारा उसके बाद आते हैं हम एल्वियोलर। एल्वियोलर के बारे में पहले भी मैंने बता के रखा था कि एल्वियोलर में क्या होता है, कि बोलते हैं टंग्स कम इनटू द कांटेक्ट विद द एल्वियोलर रिज। हमने बात की कि जो रिज है, यहाँ जो रिज है, दांत के अंदर वाला जो ये जो हिस्सा है, उसको हम एल्वियोलर बोलते हैं। फिर बताना चाहूँगा कि टंग्स कम इनटू कांटेक्ट विद एल्वियोलर रिज, जो जीभ टच करेगी वो बिल्कुल दांत के अंदर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर टच करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ल, न। मैं फिर बताना चाहूँगा कि इसके एग्जाम्पल है ल, न, स, ज, त, ड। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारा कर सकते हैं। हम एल्वियोलर की बात, अप्रॉक्सीमेंट की बात की। अप्रॉक्सीमेंट क्या है? क्योंकि लास्ट में आता है जो हमारा मैनस की बात करते हैं, कि जैसे हमने बात की थी कि ऊपर से नीचे की तरफ बात की कि बाइलेबियल है, हमने इसकी बात की ऊपर से नीचे, प्लॉसिव है, फ्रिकेटिव है, नेजल है, लेटरल है, अप्रॉक्सीमेंट। अप्रॉक्सीमेंट में क्या है कि लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो, हल्की रुकावट होती है, हमारी जो एयर फ्लो होती है उसमें जो है हल्की रुकावट होती है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल है जैसे हम बोलते हैं व, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि य जो है कहाँ टच हो रहा है? हार्ड पैलेट, जो ऊपर बिल्कुल लाइनिंग पड़ी है, यहाँ देखते हैं हम हार्ड पैलेट में जो लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं या पैलेटल। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल है, 3 लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर, इसमें 3 कॉन्सोनेंट लेटर आते हैं, जैसे व, य। इसके बाद हम बात करके र जो है पोस्ट एल्वियोलर में आता है। तो मैं बताना चाहूँगा साथ इसमें कि जो व देख रहे हैं कि इसको हम सेमी वॉल्स भी बोलते हैं। व हम पढ़ते हैं, जनरली व पढ़ते हैं, लेकिन जो उसकी जो हमारी जो लिप्स की कॉन्फ़िगरेशन है व, और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि य, जो हार्ड रूप है वहाँ टच है य। तो ये सेमी वॉवल्स के
पैरामीटर्स पे भी आता है। इसकी बात अप्रॉक्सीमेट में हमने 2 बातें की कि इसमें व आता है, य आता है या फिर र आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि आर्टिकुलेशन क्या है, कि मूवमेंट ऑफ वोकल ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड, कि जब हमारी जो स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है तो डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स का यूज़ होता है। जैसे हम दांत की बात करते हैं, टीथ की बात करते हैं, लिप्स की बात करते हैं, टंग की बात करते हैं, तो ये हम उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ वोकल ऑर्गन टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड इज कॉल्ड वोकल ऑर्गन। लाइक टंग्स है, टिप्स है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट या फिर टिथ है। इसके बाद हम बात करेंगे हम एस्पिरेशन। अब हमारा एस्पिरेटेड साउंड, मैंने ये बताना चाहूँगा कि एस्पिरेटेड जो है हमारे एस्पिरेटेड जो साउंड है, एस्पिरेटेड साउंड है कौन कौन से हैं? ये एस्पिरेटेड साउंड है हमारे पास पट, यहाँ देख रहे हैं हम कि ये एस्पिरेटेड साउंड है, इसमें हम बोल सकते हैं प ट क। सबसे पहली बात एस्पिरेटेड साउंड की बात कर रहा था मैं। एस्पिरेटेड साउंड में क्या है कि प ट क, जिसमें हमने प ट क के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प ट क, जिसको हम जब इसकी करेंगे तो जब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम बोलते हैं कि महाप्राण, कि इसमें क्या है कि वायु का जो प्रवाह है बड़ी तेजी से होता है ना। वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जिसको महाप्राण भी बोलते हैं, एस्पिरेटेड साउंड को महाप्राण। हम जनरली हम बात करते पी ए वाई, पे की बदले अगर इसका हम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करते कि जो महाप्राण 3 हैं हमारे ये कॉन्सोनेंट लेटर्स प ट क, दिस इज, जैसे हमने एग्जाम्पल किया जिसको हम पढ़ेंगे फे, फे। हमने बात की जैसे कॉट पढ़ते हैं इसको हमने बात की, या फिर कैट बोलती है तो इसको बोलेंगे कैट, खट। हमने बात की यहाँ पर कि भाई यहाँ पर इसमें ये टे की बात करते हैं तो उसका ठी, ठी। महाप्राण, महाप्राण मैंने वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। जैसे फिर बोला फे, मैंने बोला, इसके बाद मैंने बोला खाट, मैंने बोला खैट, मैंने बोला खट, मैंने बोला ठी। ये हमारे एस्पिरेटेड साउंड है जिसमें कि एस्पिरेशन होती है, महाप्राण जिसको कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है एस्मिलेशन। एस्मिलेशन क्या कि व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय इट्स नेबर्स इट बिकम मोर सिमिलर, ठीक है, टू नेबर। अब सबसे पहली जो बात हमारी जो ये देखने की बात है कि एसिमिलेशन में ये चीज़ें कि 2 तरीके से हमें समझना पड़ता है कि एक होता है वॉइसलेस और एक होता है वॉइस्ड। वॉइसलेस की भी पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट कौन से हैं। जैसे हमने बोला प ट क थ फ स स ह, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट जो कि पीछे के मुंह के पिछले भाग से बोले थे प ट क थ फ स स ह। और इसके बाद जो वॉइस्ड, जो हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, ये इसके अलावा 24 में जो 8-9 को कम करके जो बच जाते हैं वो हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले वॉइसलेस, जब हम छोटी क्लासेस के बच्चे जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए उनको ये होता है कि पहले तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से प ट क थ स, प ट क थ फ स स ह। अब मैंने इसको इसके एग्जाम्पल दिए, मैंने यहाँ पर बोल दिया, जैसे मैंने लिखा है कैप्स, जब वॉइसलेस कॉन्सोनेंट में एस जुड़ेगा तो साउंड आएगी स की, जैसे कैप्स है। मैंने लिखा है किक्स, स की साउंड दी यहाँ पर, कैप्स आ गया, किक्स आ गया। लेकिन जब हम वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की बात करते, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की बात करते तो एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हमने कॉल्स, मैंने लिखा है रिवर्स, मैंने लिखा है यहाँ पर कार्स, मैंने लिखा है पिंस, क्योंकि इसमें ज की साउंड आ गई। ये कॉल्स, रिवर्स, कार्स, पिंस, ये सारे के सारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। मतलब अगर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट में एस जुड़ेगा, मीन स की साउंड जुड़ेगी तो ये स की साउंड ही देगा, जैसे कैट्स, कैप्स। लेकिन वॉइस्ड कॉन्सोनेंट में एस जुड़ेगा तो ये ज की साउंड देंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, ये हमारी एसिमिलेशन है कि किस तरीके से ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए बच्चों को हम बता सकते हैं कि हमारी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ये हमारे डिफरेंट तरीके से जो लेटर ए से शुरू होने वाले थे, बात की हमने बात की कि
शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन की बात की, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की बात की, एक्सेंट की बात की, एक्रोनियम की बात की, एफ्रिकेटिव साउंड की बात की, एल्वियोलर की बात की, अप्रॉक्सीमेंट की बात की, फिर आर्टिकुलेशन की बात की जिसमें कि मूवमेंट ऑफ वोकल ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस पी साउंड। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर एस्पिरेशन की बात की, यहाँ पर एसिमिलेशन की बात की। तो ये हमारा जो वीडियो है, मुझे होप है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उसको क्लियर करने में बहुत मदद देगा। थैंक यू वेरी मच।